जय हिंद आदाब, मेरा नाम है मोहम्मद उमर। इस वक्त आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। भारत में कुछ चीज़ें बहुत गजब की होती हैं। यहाँ लोग आते हैं समाज सेवा करने, समाज की सेवा करने, लेकिन कब मलाई खाने लगते हैं हमें पता ही नहीं चलता। अगर थोड़ा पीछे जाएं आप तो 2012 में अन्ना आंदोलन हुआ, जिसने भारत को बहुत से नेता दिए। उनमें से एक है अरविंद केजरीवाल, जो फिलहाल राष्ट्रीय राजधानी में राज कर रहे हैं। और इनके अलावा एक थे बाबा रामदेव, जो उस वक्त दावा करते थे कि अगर नरेंद्र मोदी की सरकार आती है तो 40 रुपये लीटर पेट्रोल बिकेगा। लेकिन फिलहाल क्या हो रहा है, पेट्रोल तो 80 रुपये लीटर है। हालांकि ये बात अलग है, फिलहाल बाबा रामदेव एक बड़े व्यापारी हैं, एक बड़ी कंपनी उनकी चल रही है। इसी तरह से बहुत से फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर और एक्ट्रेस भी इसी तरह से सोचकर राजनीति में आगे बढ़ते हैं। उनमें से एक हैं धर्मेंद्र, जिनकी पत्नी और बेटा फिलहाल सांसद हैं। अनुपम खेर, हो सकता है कुछ दिन में अक्षय कुमार भी इसी लाइन में आ जाएं। कदम तो कुछ बढ़ रहे हैं। अब लगता है कि एक्ट्रेस कंगना रनौत राजनीति में फुल टाइम आने का मन बना चुकी हैं। बॉलीवुड में सबको नशेड़ी कह रही हैं, नाम तक लिख कर दे रही हैं नशेड़ियों का। तो यहाँ से ये बात क्लियर है कि बॉलीवुड में अब कंगना का एक्टिंग करियर लगभग खत्म हो चुका है, आगे नहीं जा पाएगा। वो टीवी न्यूज़ के पर्दे पर आकर खुद अर्नब गोस्वामी को कहती हैं कि लोग उन्हें पागल कहते हैं, पर ऐसा नहीं है। लोगों ने कभी अर्नब को पागल नहीं कहा। इसका मतलब साफ है कि कंगना को भी पता है कि उनके अति उत्साह, बड़बोलेपन के चलते उनकी पब्लिक इमेज क्या बन रही है। अनुपम खेर कंगना के बिगेस्ट सपोर्टर हैं। अनुपम खेर की पत्नी किरण खेर सांसद हैं। जाहिर है कि बिना किसी बैकअप के कोई इतना नहीं बोलता है। लगता है कंगना को एहसास हो गया है कि एक्टिंग में अब कुछ नहीं रखा है, जो करना था वो कर लिया। अब राजनीति में आने का समय हो गया है। मान सम्मान, प्रतिष्ठा और पावर भी यहाँ मिलेगी। वो सीधे सोनिया गांधी पर हमला कर सकती हैं। शायद स्मृति ईरानी से वह प्रेरणा ले रही हों, जिन्होंने राहुल को उन्हीं के घर में सांसदी का चुनाव फिलहाल हरा दिया है, अमेठी में। स्मृति भी एक्टिंग की दुनिया से ही आई हैं, पर वो उतनी बड़ी एक्ट्रेस नहीं रही जितनी कंगना है। स्मृति ईरानी एक छोटी सी टीवी एक्ट्रेस थी, लेकिन कंगना एक बड़े लेवल की एक्ट्रेस हैं। स्मृति को राजनीति में प्रमोद महाजन लेकर आए और शुरुआती दौर में वो नरेंद्र मोदी की कटु आलोचक रहीं, पर राजनीति में उन्होंने अपना कद इतना बढ़ाया और ऐसा पाला बदला कि मोदी जी की पहली कैबिनेट में केंद्रीय मंत्री वो बन गई। उनको मानव संसाधन मंत्री बना दिया गया, और वो भी इलेक्शन हारने के बाद। कंगना बॉलीवुड में पहचान बना चुकी हैं। उनकी एक बड़ी फैन फॉलोइंग है। राष्ट्रवादी बनकर देश के मुद्दों पर बोलती रहती हैं, सो उनकी राजनीति में एंट्री और भी आसान होगी। उनके तेवर के आगे विरोधी पनाह मांगेंगे। दरअसल सब कुछ बहुत ही कैलकुलेटेड होता है। यूं ही नहीं कोई सुशांत मामले या अन्य मुद्दों पर एक लाइन लेकर बोलना शुरू कर देता है। इसे सिलो नट्यूरिंग कहते हैं। अब फसल पक चुकी है। सही टाइम पर कंगना राजनीतिक पार्टी की सदस्यता ले सकती हैं। फिर वो अर्नब गोस्वामी को सर कहना बंद कर देंगी, सिर्फ अर्नब बोलेंगी। उनका कद अर्नब से बड़ा हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। अर्नब भी राज्यसभा जा सकते हैं। एक दूसरे टीवी चैनल के मालिक ऑलरेडी सांसदी निभा रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है शायद फ्यूचर में अर्नब भी जा सकें। अब ये मत पूछना कि कंगना और अर्नब किस राजनीतिक दल की तरफ से राजनीति में शामिल होंगे या किस राजनीतिक दल की तरफ से राज्यसभा भेजे जाएंगे। ये बताना मेरा काम नहीं है। आपको समझ है तो अंदाजा लगाइए। अयोध्या पर फैसला चंद महीनों में सुनाने वाले चीफ जस्टिस राज्यसभा सांसद बनकर रिटायरमेंट बेनिफिट पा चुके हैं। अब वह उस पार्टी की तरफ से असम में चीफ मिनिस्टर भी बन सकते हैं, ऐसी एक खबर आई है। जरा सोचिए, देश का चीफ जस्टिस रहा आदमी चीफ मिनिस्टर बनेगा। इतना पतन फिर इस देश में नामुमकिन क्या है। चीफ जस्टिस चीफ मिनिस्टर बनने की दौड़ में जा रहे हैं, ऐसा बीबीसी की खबर है, मैं अपने पास से नहीं बता रहा। जनता व्यर्थ में मुद्दों पे बहस करती है। मलाई खाने वाले आराम से खाते रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बहस करते रहिए सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर, ढूंढते रहिए ये कत्ल था या खुदकुशी, और जिस तरह से सीबीआई मामले में हाइपर एक्टिव होकर लग गई थी, उस सब की हवा निकल रही है।
है, कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं सद रहा। ले देकर मामला अब ड्रग्स रैकेट की तरफ मोड़ दिया गया है, इज्जत बचाने के लिए। किसे नहीं मालूम कि बड़े शहरों और हाई प्रोफाइल सोसाइटी में ड्रग चलता है। पहली बार मंगल ग्रह से कोई ड्रग नहीं आया है, धरती पर ही हम हैं और ये पता है कि हाई प्रोफाइल सोसाइटी में ड्रग चलता है। इस देश में बहुत से सेक्स रैकेट चलते हैं, ये बात किसी से छिपी नहीं है। राजस्थान, दिल्ली, मुंबई की बहुत सी जगह इस नाम से बदनाम ही नहीं है, वहाँ ऐसा होता है, सब जानते हैं। फिर क्या होता है, कोई आवाज़ नहीं उठाता। अब चाहो तो कोई एंगल भी इस मामले में, सुशांत मामले में आप डाल सकते हैं, फिर भी होना कुछ नहीं है। सुशांत को इंसाफ दिलाने के बहाने मीडिया ने सुशांत का चरित्र हनन ही किया है। उसकी इतनी गर्लफ्रेंड थी, वो मस्ती करने वहाँ जाता था, सुशांत ड्रग लेता था, उसकी बाप और बहनों से नहीं बनती थी, रिया उसको इस्तेमाल करती थी। जैसे सुशांत कोई बड़ा आदमी नहीं, एक दूध पीता बच्चा हो। वो डिप्रेशन में था और पता नहीं भला भला क्या क्या। सुशांत के घर वाले भी बदनाम हो रहे हैं। रिया और रिया के घर वालों को तो विलेन बना दिया गया है। अभी 2 दिन पहले मीडिया कर्मी जो कि सोशल डिस्टेंसिंग को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, मीडिया हाउसेस से चलता है, लेकिन क्या किया उन्होंने, वो गिद्धों की तरह रिया पर टूट पड़े, उसको झपटने के लिए उसके ऊपर टूट पड़े, रिया को गिरा दिया गया। सीबीआई अब इस केस से कुछ ढूंढ कर निकाले, वरना उसकी प्रतिष्ठा दांव पर है। कुछ नहीं मिल रहा तो ड्रग्स पे आ गए हैं सब, मीडिया भी और जांच एजेंसियां भी। अब आज एम्स की विसरा रिपोर्ट का शायद इंतजार है, देखिएगा वहां से ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, मुझे तो ऐसा ही लगता है। सुशांत केस से बस एक आदमी का फ़ायदा हुआ है और वो है अर्नब गोस्वामी। उनका चैनल रिपब्लिक भारत टीआरपी में नंबर 1 बन गया है, लगातार आज तक के सिर से नंबर 1 का ताज छीन गया है। आज तक को उन्होंने कल तक बना दिया है। सो अब टीवी की पत्रकारिता में चीखने चिल्लाने का दौर और भी तेज होगा, क्योंकि पत्रकारों को कहीं ना कहीं लगेगा कि ज़्यादा चीखने से टीआरपी बढ़ती है। अर्नब ने ऐसा साबित कर दिया है। सुशांत पर चीख रहे हैं, कल चीन पर भी चीखेंगे, परसों मामला ममता बनर्जी और सो ऑन, ये खेल जारी रहेगा। हर बार वह जनता बुड़बक बनती है और जनता है कि मानती नहीं, उसे बार बार ये सब बनना अच्छा लगता है। उसको बनाना आसान भी है, क्यों आसान है इस पर तो कोई शोध होना चाहिए। फिलहाल जांच एजेंसियां, सरकार, एक्ट्रेस, बॉलीवुड, सुशांत सिंह की फैमिली सब अपना अपना मोटिव सेट करने में लगे हुए हैं, सब अपनी अलग राजनीति चल रही है। फिलहाल मुद्दा है रोजगार का, अगर आप उस पर फोकस करेंगे तो शायद आपका कुछ भला हो जाएगा। बाकी सुशांत को जाना था, वो जा चुके, सीबीआई जांच करेगी, रिपोर्ट सौंपेगी, आप अखबार में या टीवी चैनल पर पढ़ लीजिएगा। फालतू बहस में ना पड़े, अपने करियर पर फोकस करें। देखते रहिए द पब्लिक व्यू।